नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, सुज़ैन केन की क्वाइट। मतलब अंतर्मुखी शक्ति, खामोशी की ताकत। हमारे पास इसके कुछ खास अंश और सारांश हैं और इनके सहारे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये अंतर्मुखता आखिर है क्या, और आज की दुनिया में जो इतनी शोर शराबे वाली है, इसमें इसका क्या काम है। चलिए खोलते हैं इसे। तो सबसे पहले, ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इसका मतलब क्या है असल में? किताब क्या कहती है? क्योंकि लोग इसे बस शर्मीलापन समझ लेते हैं, है ना? हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। किताब के हिसाब से जो मुख्य फ़र्क है, वो ऊर्जा पाने के तरीके का है। बहिर्मुखी लोग, वो बाहरी दुनिया से चार्ज होते हैं। जैसे सामाजिक मेलजोल, लोगों से मिलना-जुलना, इससे उन्हें एनर्जी मिलती है। अच्छा। अंत में, अपने विचारों में, भावनाओं में डूबकर वो रिचार्ज होते हैं। हम्म। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो घुलते-मिलते नहीं हैं। बस उन्हें बैटरी चार्ज करने के लिए अकेले वक़्त चाहिए होता है। हम्म। और हाँ, वो अक्सर ज़्यादा गहरे सोचने वाले, अच्छे सुनने वाले और चीज़ों को बारीकी से देखने वाले होते हैं। अच्छा, तो ये मतलब एनर्जी का सोर्स अलग है, ना कि सिर्फ ये कि कोई बोलता कम है या ज्यादा। लेकिन किताब में एक बहिर्मुख आदर्श या एक्सट्रोवर्ट आइडियल की बात है। वो क्या है? हाँ, ये किताब का एक बहुत सेंट्रल आइडिया है। बहिर्मुख आदर्श का मतलब है कि हमारा समाज, खासकर पश्चिमी समाज, वो अक्सर बहिर्मुखी गुणों को ही बेस्ट मानता है। जैसे? जैसे बहुत बोलना, फट से जवाब देना, खूब नेटवर्किंग करना, हमेशा ग्रुप में रहना, इन चीजों को ही सफलता का पैमाना मान लिया गया है। हाँ, ये तो है। समझ लिया जाता है। लोग सोचते हैं ये शर्मीले हैं या अकेले रहना पसंद करते हैं या शायद लीडर नहीं बन सकते। हम्म। ये बहिर्मुख आदर्श वाली बात तो वाकई सोचने वाली है। खासकर अपने ऑफिस और स्कूलों में तो यही दिखता है ज्यादातर। लेकिन किताब का टाइटल तो क्वाइट द पावर है, मतलब ताकत की बात हो रही है। तो क्या है ये अंतर्मुखियों की छुपी हुई शक्तियां जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं? बिल्कुल। किताब इसी अनदेखी ताकत पर फोकस करती है। वो कहती है कि अंतर्मुखता कोई कोई कमी नहीं है, बल्कि ये एक अलग तरह की काबिलियत है। सुसान केन ने कई उदाहरण दिए हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, रोजा पार्क्स, बिल गेट्स, इन सब में अंतर्मुखी गुण थे। अच्छा। उनकी ताकत, उनकी गहरी सोच, उनका जबरदस्त फोकस, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी संवेदनशीलता। अब गांधी जी को ही देख लीजिए। उनका वो शांत दृढ़ संकल्प, वो आत्मचिंतन, वही उनकी ताकत थी। कोई जोरदार भाषण नहीं, वो समस्याओं पर ज्यादा गहराई से सोचते थे। हम्म। और इसी से जुड़ी सुसान केन की एक बहुत जरूरी बात है। वो कहती हैं, जरूरी नहीं कि जो सबसे अच्छा बोलता हो उसके पास सबसे अच्छे विचार भी हों। वाह। ये सीधा उस सोच को चैलेंज करता है कि भाई जो ज्यादा बोलता है वही स्मार्ट है या वही लीडर है। ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात है। हम्म। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे काम करने की जगह, हमारे स्कूल, इनमें बदलाव की जरूरत है। आजकल तो हर जगह ओपन प्लान ऑफिस और लगातार ग्रुप एक्टिविटीज पर जोर है। हाँ, बिल्कुल। किताब उस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाती है। आज के जो ओपन ऑफिस है ना, जहाँ लगातार शोर शराबा, डिस्टर्बेंस, हाँ, फोकस करना मुश्किल हो जाता है। और स्कूलों में भी वो जो ग्रुप वर्क पर इतना ज्यादा जोर है, ये माहौल अंतर्मुखियों के लिए बहुत थकाने वाला हो सकता है। ये उनकी जो नेचुरल प्रतिभा है, उनका जो सोचने का तरीका है, उसको दबा सकता है। किताब में लिखा है, एकांत का महत्व है और कुछ लोगों के लिए ये जीवन की हवा जैसा है। सही बात है। उन्हें गहराई से सोचने, कुछ नया रचने और रिचार्ज होने के लिए एक शांत पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। तो क्या किताब सिर्फ प्रॉब्लम बता रही है या कुछ हल भी सुझाती है? मतलब ऑफिस या स्कूल के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस सलाह? हाँ हाँ, बिल्कुल। किताब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, वो प्रैक्टिकल सुझाव भी देती है। जैसे एक मुख्य सुझाव है कि वर्कप्लेस और स्कूलों में शांत क्षेत्र या क्वाइट जोन बनाए जाएं। ऐसी जगह हो जहां लोग अकेले फोकस करके काम कर सकें। अच्छा आइडिया है। और ये भी कि लीडरशिप को सिर्फ बोलने वाले गुणों से ना जोड़ा जाए। अंतर्मुखियों की जो सोचने की क्षमता है, उनकी जो तैयारी होती है, उसे भी महत्व दिया जाए। किताब ये भी बताती है कि अंतर्मुखता कुछ हद तक बायोलॉजिकल भी है। और हाँ, पूर्वी संस्कृतियों में शांत स्वभाव को अक्सर ज्यादा सम्मान मिलता है पश्चिम के मुकाबले। हम्म। तो अगर पूरी बात का निचोड़ निकालें, तो सबसे बड़ी सीख ये है कि अंतर्मुखता एक एक छुपी हुई ताकत है। ये कोई कमी नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत हो।
सबसे जरूरी है खुद को स्वीकारना। आप जैसे हैं ठीक है, आपकी अपनी अलग क्षमताएं हैं। और ये बात सिर्फ अंतर्मुखियों के लिए नहीं है, हम सबके लिए ये समझना ज़रूरी है, चाहे हम मैनेजर हों, टीचर हों या पेरेंट्स। हमें मानना होगा कि हर कोई एक जैसा नहीं होता और न होना चाहिए। ये जो विविधता है, इसी में तो ताकत है। बिल्कुल सही कहा आपने। लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम ऐसा समाज, ऐसे वर्क प्लेस बनाएं जहां हर तरह के स्वभाव वाले लोग कामयाब हो सकें, जहां शांत रहकर सोचने वालों को भी उतनी ही इज्जत और मौके मिलें जितने खुलकर बोलने वालों को मिलते हैं। हमें अलग-अलग वर्किंग स्टाइल का सम्मान करना होगा। और इस चर्चा के आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने काम पर, घर पर, दोस्तों में उस खामोश शक्ति को कैसे बेहतर पहचान सकते हैं? कैसे हम ये पक्का कर सकते हैं कि सिर्फ बोलने वाले ही नहीं, बल्कि गहराई से सोचने वाले भी आगे आएं और अपना बेस्ट दे सकें?